अपने कंप्यूटर में आप एचटीएमएल पेजेस बना सकते हो, तो उसके लिए कुछ पैसा लगना नहीं है ना। नहीं, वो पेजेस को आपने अपने कंप्यूटर में बना लिया, आप क्यों नहीं कर सकते? आप उसको वो बता ना, ये स्पेस खरीद लो और नेम खरीद लो और फिर उसको डाल दो, तो वो खरीदना पड़ेगा ये। तो इसका हाँ मतलब पर ईयर में मतलब ईयर। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, मैंने भी कुछ स्कूल्स की वेबसाइट बनाई है, तो वो उन्होंने मुझे बनाने का चार्ज मैंने लिया, बाकी वो स्पेस खरीदेगा चार्ज वो कंपनी लेगी। ठीक है। पता ही नहीं था कि स्पेस वगैरह सब खरीदना पड़ता है क्या। ठीक है, जिससे मैंने सेक्टर 6 में एक स्कूल है उसकी वेबसाइट बनाई है। ठीक है, उसका नाम है, क्या है, MDAV भिलाई, VHILAI भिलाई .in। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने बना की है। ठीक है। महर्षि। हाँ, महर्षि दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने बनाई है, तो इसका स्पेस जो भी है वो इसके ओनर ने खरीदा, इसके प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने परचेस किया है। ठीक है, उसको बनाने का चार्ज मैंने लिया है इसको। अच्छा, फिर तो मतलब इसको तो अपडेट वगैरह करना पड़ता करना होगा। पड़ता है। ठीक है, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, कुछ नए नोटिस आते हैं तो उसको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सर्वर से हो। हाँ, मैं वो नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो HTML से बनता है, HTML का यूज़ जिसको आता है वो कर सकता है। हालांकि HTML ही नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तब ये बनता है। फिर इसे मतलब बोलते हैं कि किसी वेबसाइट वगैरह में बग आ जाता है कभी कभी। हाँ, तो वो बग से क्या होता है। हैकर्स का अटैक होता है ना, जब हैकर्स थोड़ा सा आपको परेशान करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर ये आपको पेज प्रॉपर शो नहीं होगा, इस पेज के जगह कुछ और शो हो सकता है, इमेज वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हैकर्स आपको परेशान कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कंपनियों में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट भी हम लोग हैंडल करते थे, तो उसमें अटैक हुआ था एक बार ऐसा। फिर तो जैसे इसको अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। अपडेट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। जैसे ये देखो, नर्सरी की जो कुछ रूल्स चेंज हो गए या फीस चेंज हो गए, ये देखो फीस स्ट्रक्चर मान लो स्कूल का चेंज हुआ, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है? तो इसको अपडेट करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, नया नया फीस स्ट्रक्चर आता है, उसको अपडेट करना पड़ता है, तो लोगों को कैसे पता? कोई नोटिस आए है, छुट्टी है, TC का फॉर्मेट चेंज हो गया, तो वो अपडेट नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, स्कूल वाले बोलते हैं ना वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, वेबसाइट में है। ठीक है, तो ये होता है, आपको स्पेस खरीदना पड़ता है। ठीक है, और स्पेस ये godaddy.com से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ये जो URL होता है वो यूनिक होता है, www.mansarovar.vidyalaya.co.in। ये अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक इन्होंने खरीद के रखा है। ठीक है, स्कूल वालों अच्छा। ने, स्कूल हर साल इसके पैसे पे करता है ईयरली। कुछ प्लान ईयरली होते हैं, कुछ प्लान 5 ईयर्स या 3 ईयर्स वाले होते हैं, जैसा भी इन्होंने लिया होगा। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, वैसे ये भी होता है। ठीक है, प्लान वाइज रहता है, ईयर वाइज भी रहता है, 3 ईयर वाला भी रहता है, 5 ईयर वाला भी रहता है। ठीक है, ज़्यादा ईयर वाला लोगे तो सस्ता थोड़ा सा पड़ता है, कम वाला लोगे तो महंगा पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, और उसमें बहुत सारी सेटिंग रहती है, जैसे ये देखो एस, ये जो वेबसाइट है इसमें S लगा हुआ है। हाँ। S मतलब सिक्योर, थोड़ा सा इसका एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं, सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा है। ठीक है, कुछ वेबसाइट विदाउट S वाले आते हैं तो थोड़े सस्ते पड़ते हैं और वो उतने सिक्योर नहीं रहते। ठीक है, तो ये सब खरीदना। अभी जैसे मान लो आपको, मैं एक वेबसाइट, मतलब आपको अपने नेम की वेबसाइट बनानी है, आशीष, आशीष कुशवाहा .in। अब देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं मिलेगा आपको। चेक कर रहा है, हाँ मिल जाएगा, आशीष कुशवाहा .in। नहीं, देखो स्पेलिंग का डिफरेंस देखो, WAHA कुशवाहा नहीं मिलेगा आपको, इस टेकन किसी ने इसको ले लिया है, बट कुशवाहा WAH ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितने में मिलेगा आपको? फॉर द फर्स्ट ईयर विथ अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 149 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी थोड़ा कुछ सस्ता हो, काफ़ी सस्ता ही हो गया है। ठीक है, 149 ही मेरे को लग रहा है, पर अभी GST इंक्लूडेड नहीं है इसमें, GST भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ नेम है, स्पेस नहीं है।
है ना, याद रखना। डोमेन नेम ये जो होता है ना, ये जो यूआरएल है इसको डोमेन नेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन नेम है, ये आपको मिल जाएगा आशीष कुशवाहा डॉट इन, ठीक है। स्पेस भी सर इसी से नहीं नहीं नहीं, स्पेस के लिए अलग पैसा लगेगा। नहीं, मतलब कि हाँ इसी वेबसाइट से हाँ, कर इसी सकते वेबसाइट ये बेचती है, ये वेबसाइट में स्पेस भी बेचता है, ठीक है। ये देखो और भी है, आशीष कुशवाहा डॉट लाइव, अगर आपको डॉट इन नहीं चाहिए तो डॉट लाइव ले सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा रेट कुछ रुपए कम है, 1 रुपये कम है, 148 पड़ रहे हैं, ठीक है। और को डॉट इन भी ले सकते हो, आशीष कुशवाहा डॉट इन अवेलेबल नहीं है, डॉट को डॉट इन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सॉरी डॉट क्लब ले सकते हो, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, एग्जैक्ट वो किसी ने खरीद लिया है। मानसरोवर विद्यालय भी सोचोगे तो वो भी किसी ने खरीदी, तो स्कूल नहीं खरीदा तो आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर स्कूल पैसे पे नहीं करता, जैसे इसने स्कूल ने पैसे ये खरीद लिया है, और जब इसका एंड होगा, इसका रजिस्ट्रेशन, अगर स्कूल पैसे पे नहीं करता तो वो 3 मंथ का नोटिस पीरियड देते हैं। जैसे हम लोग सिम में रिचार्ज नहीं करते ना, तो 3 मंथ का नोटिस पीरियड रहता है, उसके बाद वो नंबर किसी और पे लॉट हो जाता है। तो वैसे ही ये फ्री हो जाएगा, ये यूआरएल कोई और चाहे तो उसको परचेस कर सकता है। और जैसे सर किसी ने परचेस नहीं किया तो फिर? हाँ, नहीं मेरा नीचे है। हाँ मोती सर का, हाँ मोती सर का तो है ही। हाँ वही है, वही वही, हाँ उसी में ही है। सर जैसे कि इस मतलब नेम को किसी ने हाँ खरीदा नहीं है, तो फिर क्या है, जो नेम है वो वेबसाइट का ही रहेगा कि वो हट जाएगा उससे? नहीं, इस नेम को अगर किसी ने खरीदा तो मिल जाएगा आपको। अगर ये किसी ने नहीं खरीदा मतलब फ्री है, तो आपको मिल सकता है, खरीद सकते हो आप इसको, ठीक है। ये जो नेम है अगर किसी ने नहीं खरीदा तो मतलब मिल जाएगा आपको। और किसी ने खरीद लिया, अगर वो रिचार्ज नहीं कर रहा, मतलब पैसे पे नहीं कर रहा, तो अभी तो। हाँ बोलो। हाँ। हाँ बिल्कुल लेता हूँ उसका, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो पैसे लूंगा मैं उसका, ठीक है। अब देख 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 के लेना पड़ता है। कोई क्लाइंट बहुत ही अपने पहचान के हैं, अब छोटा मोटा अपडेट है तो पैसे नहीं लेते, अब बहुत बड़ा अपडेट है जिसमें 1 डेढ़ घंटे लग जाएंगे तो फिर पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है वो, क्योंकि कोई किसी कंपनी में तो जॉब कर नहीं रहा हूँ कि जो बहुत, मतलब अगर कंपनी में जॉब करने से तो क्या कंपनी पैसे लेती है, हमको तो सैलरी मिलता है, ठीक है। पर जब आप इंडिविजुअली खुद बिजनेस करोगे तो आपको, आपके ऊपर रहता है किससे कैसे डील करते हो। हाँ हाँ, इंडिविजुअली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसी। हाँ हाँ हाँ, डिपेंड करता है, छोटा मोटा अपडेट है जिसमें 4-5 मिनट 5-10 मिनट लगेगा, उसके लिए क्या लोगे आप, ठीक है। वो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। और भी वेबसाइट है, होस्ट गेटर, और बहुत सारी वेबसाइट है, आप देखोगे मिल जाएगा। होस्ट गेटर, इस पे भी आपको मिल जाता है, नेम मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा आपको, स्पेस, कितना स्पेस मिल 99 जाएगा। पर? 99 पर मंथ सिर्फ नेम का है वो, ठीक है। हाँ कोडिंग लगेगी ना, HTML CSS, सर ये एमओ क्या है? पर मंथ, मंथ वाला प्लान है ये। हाँ 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 हाँ, वही बता रहा हूँ, अगर टेम्पलेट वाला चाहिए तो थोड़ा और महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल रहा है ना, तो वो और महंगा पड़ेगा। जैसे जैसे, हाँ टेम्पलेट तो आप फ्री वाला डाउनलोड करके भी कर सकते हो, आप इंटरनेट से फ्री वाला डाउनलोड करो और फिर उसको यूज़ कर सकते हो, मैं तो वही करता हूँ। मैं फ्री वाला डाउनलोड करके उसको एडिट करके काम करता हूँ, ठीक है। ये देखो। हाँ बोलो। बना सकते हो, बना सकते हो, पर ये है कि, हाँ कोडिंग लगता है, उसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ता है, मैं खुद टेम्पलेट नहीं बना पाता, एकदम छोटा मोटा बना लेता हूँ पर वो उतना अच्छा नहीं रहता। तो फ्री वाला डाउनलोड करके उसी को एडिट करता हूँ, ठीक है। ये है। ये देखो, इसमें भी देखो बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे फीचर हैं, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना सस्ता वाला लोगे तो थोड़ा स्लो स्पीड रहेगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छा लोगे तो उसकी स्पीड भी जल्दी मिलेगी, वेबसाइट ओपन करोगे फटाक से ओपन होगा, ठीक है। इसके सब बहुत सारे फीचर रहते हैं, फुल रूट एक्सेस, हाई स्पीड स्टोरेज। फुल रूट एक्सेस क्या है? फुल रूट एक्सेस मतलब उसमें आपको जो वो फीचर्स होते हैं ना, जैसे ईमेल का भी फीचर होता है, फाइल अपलोडिंग का भी फीचर होता है, वो सब बहुत सारे फीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, ये देखो माइग्रेशन मतलब ये होता है कि जब आप ना, अभी तक इंडिया में क्या होता है, जब जैसे आप छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हो, कॉलेज जाओगे तो आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहोगे, मतलब रहोगे कॉलेज के, बट वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहता है। मान लो आपने BCA किया या BSc किया रविशंकर यूनिवर्सिटी से, और अब आपको
एमएससी करना है कहाँ से करना है, डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कहाँ से, रविशंकर यूनिवर्सिटी से। तो वैसे ही अगर आप वेबसाइट का ये जो स्पेस, ठीक है, 1199 रुपये वाला खरीदे हो, कहाँ से खरीदे हो, होस्ट गेटर से, ठीक है, होस्ट गेटर से खरीदे हो। अब आपको इसका प्लान आपको महंगा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं गोडैडी में चले जाऊँ, गोडैडी से स्पेस खरीद लूँ, बट जो इसका नेम है वो मेरे को चेंज नहीं होना चाहिए, नेम मेरे को वैसे वही रहना चाहिए। तो इस पर फ्री माइग्रेशन दिया हुआ है, आप फ्रीली उसमें स्विच कर सकते हो। जैसे पोर्ट कराते नहीं है, एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं, नंबर वही रहता है, आप जियो में माइग्रेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ्री है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फीचर रहते हैं, ठीक है। इसमें आपका वो सब जुड़ता है, जीएसटी वीएसटी जोड़ जाड़ के पूरा फिर लास्ट में प्लान मिलता है, ठीक है। आप कौन सा लेते हो, 5 साल वाला है, ठीक है। ये देखो क्लाउड स्पेस वाला लोगे तो क्लाउड वाला और महंगा पड़ता है, स्पीड और अच्छी रहती है, बहुत फीचर रहते हैं इसमें, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ये पूरा एक वेब डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल, कल में हम लोगों ने देखा था क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल में, टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल, ठीक है। By now you have come to know that a URL information resource, uniform resource locator is an address of a file or internet on internet. Let us discuss the components or syntax elements of URL, ठीक है। अब URL के पार्ट कौन कौन से होते हैं, the type of server or protocol, next the name address of the server on the internet, next the location of file on the server, this location may be related to path, ठीक है। अब सबसे ये जो यूआरएल होता है उस पर सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल। तो ये देखो www.mansarovarvidyalaya.com में आप सबसे पहले देखोगे, एक मिनट इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, ये देखो इसमें आप सबसे पहले देखोगे ये HTTPS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस फॉर सिक्योर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योर। तो ये क्या है, प्रोटोकॉल है। तो यूआरएल का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो प्रोटोकॉल होता है या फिर टाइप ऑफ सर्वर। तो ये सर्वर किस टाइप का है, HTTP टाइप का है, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सर्वर, ठीक है, ऑन इंटरनेट। तो ये जो है www.mansarovarvidyalaya, ठीक है, ये क्या है, नेम है, ठीक है, ये क्या है, नेम है, ठीक है, नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट, ठीक। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल, मान लो इस वेबसाइट में कोई फाइल है, तो मैं आपको डाउनलोड में जाके दिखाता हूँ। डाउनलोड में ये PDF है, तो ये देखो, अब यूआरएल देखना आप लोग, ये देखो ऊपर जो यूआरएल है उसको देखना ध्यान से, क्या चीज़ की फाइल है ये है, ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट फाइल है ये, हाँ, टेक्स्ट बुक परचेस करने की है ये, ठीक है। अब इस यूआरएल को मैं आपको कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इस यूआरएल में आप देखोगे ये जो एक फाइल किस लोकेशन पे स्टोर है, तो ये जो PDF फाइल है ना, इस PDF फाइल का नाम क्या है, ये 8155_0884B ऐसा .pdf, ठीक है। बट ये किसी फोल्डर में है, ठीक है, एक फोल्डर में है जिसका नाम है UGD और एक और फोल्डर है _files। तो ये दो फोल्डर के अंदर एक फाइल स्टोर है। अब ये फोल्डर कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है सर्वर में, ठीक है, ये बना हुआ है सर्वर में, किसके सर्वर में, मानसरोवर विद्यालय का जो फोल्डर होगा उसके अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये थर्ड जो पॉइंट था वही है, द लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द सर्वर, दिस लोकेशन में बी रिलेटेड एज अ पाथ थ्रू द फाइल हायरार्की, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर ये फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब ये इसके पार्ट हो गए। अब आप देखोगे एक टेबल दिख रही होगी पेज नंबर 477 में, 477 में देखोगे प्रोटोकॉल और इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स के बीच डिफरेंस है। इसमें देखो फर्स्ट जो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे आप लोग जब कोई फाइल अपलोड करते हो, जैसे गूगल ड्राइव में आप लोग जब अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, FTP,
ठीक है, वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, FTP। और जब कोई वेबसाइट आप लोग ओपन करते हो तो एक देखो सेकंड थर्ड है HTTP, या तो HTTP बोल लो या HTTPS, दोनों सेम होते हैं पर S वाला जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये ओपन करोगे वेबसाइट तो आप देखोगे यहाँ पर एक पैडलॉक आइकन होता है। ठीक है, ये देखो पैडलॉक आइकन, हाँ, ये देखो। लॉक है। ठीक है, ये बताता है कि कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, पैडलॉक आइकन इसको बोलते हैं, ये इसका मतलब होता है सिक्योर, कनेक्शन सिक्योर है। और भी प्रोटोकॉल्स है आपकी बुक में देखो, गोफर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP इसका यूज़ क्या होता है, ट्रांसफ़र कंट्रोल। ट्रांसफ़र मतलब जो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, लाइक यूट्यूब ओपन करो चाहे फेसबुक ओपन करो, तो सर्वर से आपके कंप्यूटर तक का वो फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही है। कौन सी फाइल, HTML फाइल ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, जब आप कोई PDF ओपन करते हो तो भी सर्वर से आपके कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, सर्वर चाहे कितना भी दूरी पर हो वहाँ से आपके कंप्यूटर तक ट्रांसमिट हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, वायर के थ्रू, है ना, बीच में वायर भी है, वायरलेस भी है, बहुत सारे कनेक्शंस हैं, उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। कितना देर बाद आ रही है, ठीक, वायर के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रही हैं। तो इस टाइप से आपके कंप्यूटर में TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर होना। ठीक है, और सेकंड जो है स्लैश में आईपी होता है, एक एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे हमारा घर होता है तो हमारे घर का एक एड्रेस होता है, मुझे आपके घर कोई लेटर ट्रांसफ़र करना है तो मुझे आपके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, सेम वैसे ही सर्वर को आपके कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसमिट करनी है, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो वो आपके कंप्यूटर तक ही जानी चाहिए, तो वो आपके कंप्यूटर के हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, वो उसी एड्रेस पे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये होता है TCP/IP। ऐसे ही मेल सर्वर होते हैं, मेल सर्वर भी अभी आगे इसके बारे में एक प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, पॉप सर्वर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब मेल से रिलेटेड है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ न्यूज़ के लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एड्रेस इज द नेम ऑफ सर्वर। Next component of the address is the name of the server. In this case, www.post.com. Server name have multiple components. Commonly, a web server name will begin www. ठीक है, वेब सर्वर का नाम तो देखो ऐसा होता है कि वेब सर्वर बोलने का मतलब ये हो जाता है कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए ये जो URL होता है वो इनफ होता है। ठीक है, imansorovidyalaya.co.in जिस भी सर्वर में होगा वो उससे कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मुझे बतानी थी आप लोग को, ये जो हम लोग नेम परचेस करते हैं, ये जो हम लोग नेम परचेस करते हैं, आप चाहो तो अलग अलग भी परचेस कर सकते हो। इस नेम को आप परचेस कर लो godaddy.com से। ठीक है, आप चाहो तो इस नेम को godaddy.com से परचेस कर लो और स्पेस आप HostGator से परचेस कर लो, तो भी पॉसिबल है। लोग ऐसा करते हैं, जो चीज़ जहाँ सस्ता पड़ता है उसको वहाँ से ले लेते हैं, नेम यहाँ से ले लेते हैं और स्पेस वहाँ से ले लेते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर बाद में वो दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो भी अंदर सेटिंग रहती है, उससे उसको बोलते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग प्रोसेस होती है जिसमें दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर हमारी वेबसाइट रन होने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सर जैसे मतलब कि नेम्स जो रहता है हम्म, वो तो ऐसे उन लोगों को तो मतलब कि उसमें पहले से तो रहता नहीं होगा। नहीं, उन लोग तो मतलब तो फिर वो कैसे आता है नेम्स इस तरह जैसे से? जैसे लोग खरीदते जाते हैं ना, हाँ। वो उनके में रजिस्टर होते जाता है। अच्छा। फिर जब आप नया कुछ खरीदोगे ना तो वो सर्च करता है कि इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो मिल जाएगा, अगर है तो नहीं मिलेगा। है तो नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, जैसे मानसर विद्यालय उनकी लिस्ट में है, हाँ। किसी ने खरीद लिया है तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सब वो लिस्ट मेंटेन होती रहती है। सर आप तो मतलब जैसे सर्च करते तो बनता होगा ना। नहीं, जैसे देखो आप मानसर को कोई खरीद लिया, आप सेम यही खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो नहीं मिलेगा आपको क्योंकि वो सर्च किया और उसमें है, ऑलरेडी है लिस्ट है, तो नहीं मिलेगा। और आप जैसे कुछ नया करते हो, मानसरोविद्यालय.com, ये नहीं है, मिल जाएगा आपको, सर्च करेगा उसमें नहीं है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट नेम मिल जाएगा आपको, तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो आप अलग अलग भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, पर इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कभी आपका खैर ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर कोई भी सर्वर स्लो हुआ तो
भुवनेश्वर सर आज नहीं आया हूँ ऊपर। नहीं नहीं, ये है ना पीटीएम आज। ठीक है, तो इस टाइप से कॉमनली अ वेब सर्वर नेम विल बिगिन www फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड लास्ट द सफिक्स। ठीक है, लास्ट में ये जो को डॉट इन होता है, ठीक है, को डॉट इन या डॉट कॉम या डॉट इन डॉट ओ आर जी, ठीक है, कॉल्ड अ डोमेन इंडिकेटर। अच्छा, ये भी आप लोग 10th में पढ़े हो, मेरे को पता है। आप लोग को पढ़ाया तो मैं ही हूँ, है ना? नहीं मैं नहीं पढ़ाया हूँ, कोई और पढ़ाया था। ठीक है, तो ये डॉट कॉम डॉट इन डॉट ओ आर जी आप लोग पढ़े हुए हो। ठीक है, अब डॉट कॉम मतलब कमर्शियल, ठीक है, कॉम मतलब कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल आप जानते हो जिसमें खरीदने और बेचने का बिजनेस हो, ठीक है, वो कमर्शियल में आ जाता है। या फिर कोई कंपनी हो गई, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या, गोडेडी डॉट कॉम हो गया, ये कमर्शियल है, ये कुछ खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ठीक है, परचेस और सेल का रोल है। तो वो इंडिकेट करते हैं कि वो डोमेन किस टाइप का है। ठीक है, जैसे डॉट इन मतलब इंडियन, इंडियन वेबसाइट है, वो नाम से पता चल जाता है। डॉट पी के मतलब पाकिस्तान की है। डॉट ई डी यू, ई डी यू मतलब एजुकेशनल। डॉट ओ आर जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर मतलब जैसे ये सब जो डोमेन है उसको हम लोग खरीद लेते हैं, हाँ ठीक है, तो फिर खरीदने के बाद जो मतलब कि जैसे ईडी हुआ हाँ। एजुकेशन पर्पस वाला, हम्म, तो फिर उसमें एजुकेशन की वजह कुछ दूसरा काम कर सकते हैं फिर? कर सकते हो, कर सकते कर हैं। सकते हो, पर उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, ईडीयू जो डोमेन होता है सस्ता रहता है। सस्ता क्यों रहता है? क्योंकि वो एजुकेशनल पर्पस है। ठीक है, पर अब आप उसमें अगर बिजनेस वाला काम करने जाओ तो इस पर भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग, मतलब एक ऐसी टीम होती है जो मॉनिटर करती रहती है। ठीक है, खासकर तो ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है, एक्साइज ड्यूटी, जो ऐसे ऐसे ऑफिसर्स है ना, जिन एक उनकी अलग संस्था है। ठीक है, जो वो ये सब मॉनिटर करती है कि आप इस वेबसाइट में क्या कर क्या रहे हो। ठीक है, तो वो देखेगी जब आप वीडियो लिए हो और आपको सस्ते में टैक्स फ्री या कुछ टैक्स में भी छूट मिलती है और आप उसमें कमर्शियल बिजनेस कर रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, डॉट जी ओ वी ले लिए हो और आप उसमें अपना कुछ प्राइवेट वर्क कर रहे हो तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, जैसे सर तो फिर हमने तो वो डोमेन को खरीद लिया हाँ है, तो फिर क्यों? नहीं नहीं नहीं, उस पर भी तो आपको सस्ता मिला ना। वो कुछ जो जैसे डॉट ई डी यू हो गया, डॉट जी ओ वी, डॉट नेट, ये सब आपको सस्ते मिलेंगे। तो इसमें टैक्स में आपको कुछ छूट रहती है, जो जी एस टी रहता है ना, उसमें छूट इसीलिए दी जाती है। और उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस भी रहती है, पी डी एफ रहता है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन भी रहते हैं। ठीक है, विदाउट आप जी ओ वी ले लिया या मिलिट्री कुछ आपने परचेस कर लिया, उसका आप डिफरेंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे आपको मिलेगा भी नहीं, एम आई एल आपको मिलेगा भी नहीं, ये MIL नॉर्मल तो प्राइवेट आप परचेस नहीं कर पाओगे। डॉट जी ओ वी भी आप परचेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर रहता है, उसको गवर्नमेंट ही यूज़ करती है। ठीक है, सीबीएसई वाला जैसे आप देखोगे, CBSE.gov। हाँ सी बी एस सी का नहीं मिलेगा आपको। जैसे एन आई सी डॉट इन, देखो आप दुर्ग NIC.in, ये गवर्नमेंट है, इसको तो आपको प्राइवेट मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, NIC मतलब? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, अच्छा। नया रायपुर में जाओ, उसका एक अलग से दो भवन है ना उसके, इंद्रावती और एक और भवन है। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसमें एक से एक भवन में ये इसका ऑफिस है। ठीक है, तो वहाँ पे पूरे वेबसाइट डेवलप होते हैं, और जितने हमारे स्टेट है उस स्टेट की सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की मैनेज होती हैं। जैसे दुर्ग का है, वैसे ही अंबिकापुर का है, सरगुजा का है, बालोद का है, अलग अलग बना हुआ है। तो वहाँ पे सब डेवलपर बैठे हैं, मैनेज करते हैं। तो ये भी आप परचेस करो, नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो लिस्ट ही नहीं शो करेगा आपको। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर है। तो ये जो यूआरएल है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। लास्ट वाला जो पार्ट होता है, जो सफिक्स होता है, वो क्या डोमेन को इंडिकेट करता है कि किस टाइप का वो डोमेन है। ठीक है, ये तो कंट्री वाइज भी दिया है, AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, CA फॉर कनाडा, DK फॉर डेनमार्क। ठीक है, तो ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप सपोज ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया में आपका क्लाइंट है या कोई पहचान का है जो भी है, ठीक, वो आपसे वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो आप ये वाला परचेज कर लो और उसको बना के दे दो। ठीक है। सर तो मतलब जैसे हम्म, इसको परचेस किया अपन हम्म, लोग, तो फिर उसके बाद हम लोग इंडियन वाला उसमें कोई कर सकता है? हाँ कर सकता है, या परचेस कर लो AU वाला और आप यहाँ से वेबसाइट बना के दे दो उसको। अपने घर में ही तो बनाना है, और क्या करना है, HTML का यूज़ बनाना नहीं कर। मतलब एक्सेस करना है यहाँ से? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर तो सकते सब कुछ हो जाता है। ठीक है, वहाँ का वेबसाइट यहाँ एक्सेस हो जाता है, बस जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है वो नहीं होगा, बाकी प्राइवेट ये सब रहते हैं वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, GOV, जैसे GOV.in, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, GOV.in नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे ही अगर
जेपी मतलब डायरेक्ट डॉट इन अगर आप यूज़ कर रहे हो, डॉट जेपी जापान का यूज़ कर रहे हो, डॉट डी के डेनमार्क, तो मिल जाएगा आपको। और आप एक्सेस कर सकते हो, बाकायदा उसमें साइट अपलोड कर सकते हो, अपना जो भी एचटीएमएल पेजेस है वो अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ इंटरनेट पे डिपेंड करता है, इंटरनेट पे हो जाता है वो। ठीक है, चलो। तो ये हो गया, देखो बहुत सारी वेबसाइट है, टीवी टेलीविज़न, ठीक, ये सब अलग अलग डोमेन है, तो सबका अपना अपना पर्पस होता है और अपने 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 प्राइस होते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं, जैसे आप वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट को आप अपलोड कर दिए, है ना, अपलोड कर दिया, अब उसमें कुछ मेंटेनेंस करना है, तो आप अपने कंप्यूटर में मेंटेनेंस करो, फिर उस फाइल को अपलोड कर दो। हाँ हाँ हाँ। सर्वर सर्वर क्लाउड्स में रहता होगा ना। सर्वर क्लाउड मतलब ही सर्वर ही होता है, थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो, सब सर्वर का स्पेस खाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, सब कंप्यूटर ही होता है, हार्ड डिस्क ही होता है वो। ठीक है, तो वो सर्वर का स्पेस खाएगा, जो भी आप फाइल मेंटेन करोगे ना, है ना, जितने भी फोटोज अपलोड करोगे, पीडीएफ अपलोड करोगे, सब सर्वर का स्पेस खाएगा वो। अगर मान लो आप 2 जीबी स्पेस खरीद के रखे हो और स्पेस फुल हो जाता है, तो आपको स्पेस बढ़वाना पड़ेगा, स्पेस बढ़वाओगे तो उसका भी पैसा लगेगा। ठीक है, तो हर चीज़ का है प्राइस है, उसके बेस पे वो चलता है। ठीक है, उसमें भी ऑफर ऑफर चलता रहता है, कभी कभी ऑफर में ले लो तो सस्ता में मिल भी जाता है। ठीक है, अब ये यूआरएल के टाइप देखो 478 पेज नंबर में, यूआरएल टाइप्स दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट टाइप है, रिलेटिव है। ठीक है, यूआरएल गिव द एड्रेस ऑफ द फाइल स्टोरिंग वेब पेजेस ऑन और अदर डॉक्यूमेंट लाइक एन इमेज और पीडीएफ। ठीक है, while a URL in a web page code you can use URL of the following two types। ठीक है, टू टाइप्स के URL होते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट URL, these are URLs that contains both the domain name and directory page path। एन एब्सोल्यूट यूआरएल टिपिकली कम्स विद द फॉलोइंग सिंटेक्स। अब जो एब्सोल्यूट यूआरएल होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर आप डेडिकेटेड पाथ दे देते हो। ठीक है, जैसे for instance, if it is related to our about us page link of edupillar.com, the URL should be mentioned as http://edupillar.com slash about us.axs, that gives the complete information about the location path। Please note that the protocol may be। ठीक है, अब आपको जैसे ये मानसरोवर विद्यालय का जो फाइल था, ठीक है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इसको कॉपी करो और डायरेक्ट जाओ वेब ब्राउज़र में पेस्ट कर लो, आपको पूरे वेबसाइट में खोजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जैसे बोलते नहीं है कि पीसी का फॉर्मेट स्कूल की वेबसाइट में जाओ, देख डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करोगे, आपको कहाँ कैसे पता चलेगा कौन सी टैब में है। ठीक है, जिसको नॉलेज है वो जा सकता है, डाउनलोड में जाएगा, उसको दिख जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो खोजते रहेगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स में खोजेगा, कभी जाके एग्जाम कॉर्नर में खोज देगा, सिलेबस देखो इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो कहीं कहीं ना तो खोजते रहेगा वो। ठीक, बट जिसको कंप्लीट अगर एब्सोल्यूट यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है, उसको एक परफेक्ट लिंक मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट लिंक को वो कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा और पेस्ट कर देगा और एंटर प्रेस करेगा, तो देखो डायरेक्ट वो आपको टीसीएस का फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट होगा पीडीएफ, वो मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। और नेक्स्ट होता है रिलेटिव यूआरएल। अब रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, these are URLs with just the path excluding the domain name, for example category slash file.html or category file.htm। Relative means in relation to, and a relative URL tells a URL location in terms of the current location। Relative path is used to reference a given link of a file that exists within the same domain। This, however, doesn't give the full information about the file location but just give a reference to a file। ठीक है, सपोज अ प्रोग्रामर इज सेटिंग
up a website and links an image called picture.jpg and follow them। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिलेटिव यूआरएल होता है, अगर आपको 10th में पढ़े होगे, थोड़ा सा याद होगा, लिंक हाइपर लिंक करना सीखे होगे या फिर इमेज को इंसर्ट करना सीखे होगे, तो आप लोग लिखते थे img सोर्स, फिर डबल कोट्स में आप फोटो का नाम लिखते थे। ठीक है, जैसे आपको HTML पेज में फोटो इंसर्ट करनी है किसी लॉयन की, तो आप लिखते थे loyan.jpg, ये लिखते थे। ठीक, बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहती थी, जो HTML पेज जिस फोल्डर में है वहीं पर ये फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो फोटो उसमें शो होगी loyan.jpg। बट अगर मान लो उसकी लोकेशन डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेट करना पड़ेगा, ई ड्राइव स्लैश पिक्चर स्लैश 2022 स्लैश, अगर वो ई ड्राइव में पिक्चर फोल्डर के अंदर 2022 फोल्डर के अंदर है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा। तो ये आपको पूरा रिलेट करते हुए एक पाथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड स्लैश। डॉट का भी यूज़ करना पड़ेगा और स्लैश का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सर जिस जिस फाइल को लोकेशन को वो करना है तो उसका डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ई ड्राइव में मेरी कोई फाइल है, ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ ई ड्राइव में जाता हूँ, ई ड्राइव में मैं जाता हूँ, सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, सॉफ्टवेयर में मेरा ये फाइल है MS ऑफिस का। ठीक है, कहाँ गया? ये पाइथन हो गया। ठीक है, स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये एड्रेस बार होता है यहाँ पर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो, ई ड्राइव सॉफ्टवेयर, इसको कॉपी कर लो, इसको आप कॉपी कर लो, राइट क्लिक कॉपी, फिर आप इसको पेस्ट कर सकते हो उसमें। बट फिर भी फाइल का नाम आपको टाइप करना ही पड़ेगा। मान लो सॉफ्टवेयर का नाम है MS ऑफिस .exe, नहीं जिप है, जिप फॉर्मेट में है ना, ये देखो MS ऑफिस 2007। अगर फुल नेम इसका आपको जानना है तो राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टी, डॉट जिप। ठीक है, इस फाइल का एक्सटेंशन है डॉट जिप, MS ऑफिस 2007 डॉट जिप। तो आपको ये पूरा पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, MS ऑफिस ऐसा। तो ये होता है आपका रिलेटिव यूआरएल, तो आपको पूरा रिलेट करते हुए लिखना पड़ेगा स्लैश और डॉट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब वेबसाइट, वेबसाइट तो बताने की जरूरत ही नहीं है आप होती क्या है। ठीक है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस, ठीक है, दैट पोस्टेड इन वेब सर्वर। ठीक है, अब वेब सर्वर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कहाँ पे रहता है, सर्वर में रहता है। ठीक है, सर्वर मतलब कंप्यूटर। और वेब सर्वर कौन कौन से होते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है ये वाला IIS सर्वर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये आप नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अपाचे कंपनी बनाती है HTTP सर्वर, टॉमकैट। ठीक है, अब आप अपाचे बोलने से वो TVS अपाचे मत सोच लेना। ठीक है, सर क्या है सर? अपाचे एक सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है। ठीक है, अपाचे फाउंडेशन सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है। ठीक, तो अपाची कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्जन बनाती है, टॉम कैट भी बनाती है और HTTP सर्वर भी बनाती है। टॉम कैट जो बनाती है जावा के लिए बनाती है। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो ना, तो आप टॉम कैट यूज़ करोगे। अगर PHP यूज़ कर रहे हो या पाइथन यूज़ कर रहे हो तो ये वाला यूज़ करोगे। एक रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो भी इसमें भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए HTTP सर्वर यूज़ होता है, जो कौन बनाती है, अपाचे कंपनी बनाती है। सर ये जो अपाचे और TVS अपाचे दोनों अलग अलग हैं? अलग है, अलग है। सर दोनों का मतलब एक नाम कैसे, मतलब तो खरीदा हुआ मैं तो। अपाचे अलग है, वो TVS अपाचे, TVS एक कंपनी है और अपाचे एक कंपनी है। तो उसका एक मॉडल है ना, जो TVS कंपनी है, अपाचे एक मॉडल बनाया है बाइक
के लिए, अच्छा। तो अलग अलग है ना। कॉमर्स वाले से पूछोगे तो बताएंगे, क्योंकि आप सेम नेम रख सकते हो बट कैटेगरी अलग अलग है। जैसे बहुत सारे आप देखोगे मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स क्या है, फूड से रिलेटेड बनाता है। तो आप ऐसा नहीं कि मैकडोनल्ड्स नेम जो है वो किस कौन सी कैटेगरी के लिए रजिस्टर है, फूड सेक्टर के लिए। आप मैकडोनल्ड्स नाम की बाइक बना दो, वो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सेक्टर अलग हो गया वो। अच्छा, मतलब डिफरेंट सेक्टर का एक नाम हो हाँ, सकता नेम है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई जगह आप देखोगे, कई जगह आप देखोगे तो सेम नेम है पर अलग अलग वो है। अच्छा। ठीक है। जैसे हीरो होंडा ने बनाया स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर मतलब होता है शानदार। हाँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्प्लेंडर नाम का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे माउस में बना दो स्प्लेंडर नाम का, ठीक है, तो स्प्लेंडर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ये अपना इंडिया में नहीं, इंडिया वाले नहीं बना सकते, मतलब इंडिया में पॉपुलर हो गया स्प्लेंडर, ठीक, पर ऑस्ट्रेलिया वाले तो निकाल सकते हैं ना, स्प्लेंडर नाम का माउस निकाल सकते हैं, स्प्लेंडर नाम का मॉनिटर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्प्लेंडर नाम का फैन निकाल सकते हैं। तो कंट्री चेंज हो गई अब तो वहाँ तो कुछ और है। ठीक है। ओ। वैसे तो ये कॉमर्स वाले से पूछोगे तो लोग बताएंगे, ये सब बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है। कब तो इसी साल तो मैंने पढ़ाया है क्या, कौन सी क्लास, हाँ 10th वालों को ही पढ़ाया है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने। बेंच मार्क के सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, यहाँ पे लोग को पढ़ाया है कि नहीं, किसको, हम लोग को भी पढ़ा आप है। लोग को पढ़ाया, हाँ इसी से हमें पढ़ाया तो है वो, एथिक्स ऑफ कंप्यूटर, हाँ हाँ। उसे पढ़ाया है मैंने। चलो, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट, वेबसाइट्स के भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो तो आप लोग को मैक्सिमम चीज़ पता ही है। सर ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज दिखता है। ठीक है। अच्छा, जो वेबसाइट होती है क्या क्या होता है उसमें, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेबसाइट में। जैसे यही वेबसाइट, इसमें इमेजेस हैं, वीडियोस पता नहीं इन्होंने डाला है कि नहीं डाला, नहीं पता। ठीक है। टेक्स्ट है, ये देखो हाइपर लिंक है, पीडीएफ का भी इसमें यूज़ हुआ है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। 478 पेज नंबर पे, 479 अपना लास्ट एंडिंग पेज है। बाकी चीज़ें कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं मतलब परसों नरसों ट्यूसडे। ईजी है, सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले का, वही चीज़ें रिपीट है। ठीक है। एनी डाउट, किसी को डाउट हो तो पूछो। ओके, एंड करें। चलो फिर एंड करते हैं। अभी क्लास में तो बाकी लोग भी तो आए होंगे ना, 12th वाले तो आए आ हाँ, ही रहेंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आईपी वाला नहीं आ रहा सर अभी। हाँ आईपी वाले नहीं है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबको बुलाऊंगा अभी मैं, जब तक थ्योरी चलने दो। 10th वाले भी आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके।